अपनी फिल्मों और किरदारों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आने वाले राजपाल यादव क्या इस वक्त किसी बड़ी मुसीबत में है? क्या सचमुच बैंक ने राजपाल यादव के घर पर कब्जा करके उनको घर से निकाल दिया है? वायरल खबरों का कहना तो यही है बॉस, लेकिन अगर इन वायरल खबरों में जरा सी भी सच्चाई है तो कहां है इस वक्त राजपाल यादव और उनका परिवार? हाय हेलो, सिमरन दिस साइड, और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ बॉलीवुड की उस पर्सनैलिटी के बारे में जिन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और हमने हर बार उनके हर एक किरदार को बेहद प्यार भी दिया है। बात कर रही हूँ राजपाल यादव के बारे में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी तरह की पहचान के मोहताज नहीं है। अब तक उन्होंने जो फिल्में दी हैं, खास तौर पर अगर मैं भूल भुलैया सीरीज़ में उनके सबसे प्यारे और सबसे पसंदीदा किरदार यानी कि छोटा पंडित कैरेक्टर की बात करूं तो उस किरदार को इतना ज़्यादा प्यार दर्शकों ने दिया है कि पूरी की पूरी सीरीज़ में उस कैरेक्टर का होना जो है वो डायरेक्टर साहब ने निश्चित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने और कितनी फिल्में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी हैं, जिसके कारण एक तरीके से कॉमेडी किंग भी उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहा जाता है। अपने हर किरदार के साथ उन्होंने सब लोगों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट दी है। लेकिन क्या सबको हंसाने वाले राजपाल यादव इस वक्त बेहद सैड हैं, वो मुसीबत में हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बैंक ने लोन ना चुका पाने पर राजपाल यादव के घर को जब्त कर लिया है, उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और राजपाल यादव अभी जो हैं वहां पर नहीं है और ना ही उनका कुछ अता पता है। लेट मी टेल यू, राजपाल यादव के बारे में ये जो सारी खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव के पास रहने के लिए घर नहीं है। अभी भी राजपाल यादव के पास रहने के लिए घर है और वो अपने परिवार के साथ मुंबई में ही हैं। वो बिल्कुल सुरक्षित है। इवन उनकी जो आगे आने वाली फिल्में हैं उसके शूट्स में और उनसे रिलेटेड जो प्रमोशंस एंड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बिजी राजपाल यादव को इस वक्त देखा जा सकता है। तो आखिरकार ये वाला मामला है कौन सा जिसके ऊपर ये बातें की जा रही हैं कि राजपाल यादव के घर को जब्त कर लिया गया है? बात शुरू होती है साल 2012 से। साल 2012 में अपनी एक फिल्म के लिए राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ का लोन लिया था। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो साल 2012 नवंबर में उनकी एक फिल्म आई थी अता पता लापता, जिसे डायरेक्ट राजपाल यादव और उनकी वाइफ राधा यादव ने किया था और खुद ही राजपाल यादव ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। लेकिन जैसे ही फिल्म थिएटर्स की तरफ बढ़ी रिलीज होने के लिए, तभी जो बिजनेसमैन हैं MG अग्रवाल, उन्होंने राजपाल यादव के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद ये मामला जो पूरा का पूरा है वो हाई कोर्ट में चला गया था और इसी के चलते हाई कोर्ट ने उनकी इस फिल्म के ऊपर रोक लगा दी थी और इसे रिलीज नहीं होने दिया गया था। काफी महीनों की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से जब अता पता लापता फिल्म थिएटर्स तक पहुंची तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो है वो राजपाल यादव को इस फिल्म से वसूल नहीं हुआ। अब इस फिल्म के लिए ही उन्होंने 5 करोड़ का लोन जो बैंक से लिया था, वो लोन जो है वो राजपाल यादव नहीं चुका पाए और आज की डेट की अगर हम बात करें तो वही लोन बढ़ता बढ़ता 11 करोड़ तक पहुंच गया था, जिसे ना चुका पाने के कारण राजपाल यादव के ऊपर ये एक्शन बैंक के द्वारा लिया गया है। ये जो उनकी प्रॉपर्टी है वो शाहजहांपुर में स्थित है। शाहजहांपुर में सेठ एनक्लेव में उनकी ये प्रॉपर्टी थी। एक घर था जिसमें वो रह नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे रखी थी मार्बल विक्रेताओं को। उन्हीं से छीन करके बैंक ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। बैंक ने इस प्रॉपर्टी के बाहर अपने एक बोर्ड भी लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अब से ये प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। ये तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रही थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि राजपाल यादव जो हैं अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ये बातें जो है वो सच नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि शाहजहांपुर में राजपाल यादव की जो प्रॉपर्टी थी उसे बैंक ने सील कर दिया है, क्योंकि राजपाल यादव अपना 11 करोड़ का वो लोन नहीं चुका पाए थे। अब बात कर लेते हैं आगे आने वाले राजपाल यादव के कुछ प्रोजेक्ट्स की। जैसे कि मैंने बात की कि वो सुरक्षित हैं और अभी भी मुंबई में हैं। उनके जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रमोशंस एंड शूटिंग में वो बिजी चल रहे हैं। लास्ट अगर मैं उनकी मूवी की बात करूं तो हमने उनको चंदू चैंपियन में देखा था, जिसमें कार्तिक आर्यन मेन लीड निभाते हुए हमें नजर आए थे। और आगे भूल भुलैया 3, साथ ही साथ बेबी जॉन, मकतूब और वेलकम टू द जंगल ऐसे बड़े बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम राजपाल यादव को देखने वाले हैं। फिलहाल आपका राजपाल यादव की इन फिल्मों के बारे में क्या कहना है और आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।